मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। ये सब तो होना ही था। अगर पहले ही हुरिया के कहने पे बख्तू को काम से निकाल देते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आप लोगों के साथ हमें भी ये भुगतना पड़ेगा। वैसे कुछ न कुछ मामलात का अंदाजा तो उन दोनों की आपस की हरकतों से हो ही चुका था। अगर बख्तू इस हद तक गिर जाएगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। हम तो इज्जत से उन दोनों की शादी कराना चाहते थे। तो क्या इनकार नूरा ने किया था? नूरा जिंदा है, क्रिटिकल कंडीशन में है लेकिन जिंदा है। अब एटलीस्ट हमें ये पता लग जाएगा कि उसको सालार के डर से धक्का किसी ने नहीं दिया, वो तो खुद वहां से। उस बेचारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हीं के टेरेस से छलांग लगा दी। ये बात सबको पता चलनी चाहिए, समेत दिलावर सर के। मैंने तुम्हें मना भी किया कि ऐसे छोटे मोटे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें दिलावर को नीचा दिखाने की पड़ी। तो डिनाई नहीं करा कि मेरे मुलाजिम को मुजरिम करार दिया, लेकिन अगर वही मुजरिम हुआ तो उसको सजा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूअर्स ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है, और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा, पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई के सज़ा मिलेगी। और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूअर्स ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है, और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा, पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई के सज़ा मिलेगी। और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूअर्स ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है,
تو ملک دلاور حوریہ کو کہے گا کہ حوریہ اب میں آپ کی سیاست دانی اور آپ کی سچائی دیکھوں گا، پولیس کو کال کرو اور سالار کو پولیس کے حوالہ کر دو۔ لیکن نہیں، حوریہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر ایک بار پھر ڈرامے میں بختو کا انٹری ہو جائے گا اور سالار کے خلاف FIR کرے گا کہ نورا کیس کا مجرم سالار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سالار کو نورا پر ظلم کرتے دیکھا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق اس طرح سالار کو اس کی کئی کے سزا ملے گی۔ اور بختاور بھی اپنی سچائی ملک صاحب کو بتا دے گی کہ میں لڑکی ہوں، اگر اب بھی آپ میں کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے نورا پر دباؤ ڈال کر اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ویور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے YouTube کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سلسلہ بختاور کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز بختو نے جب سے نورا پر ظلم کرتے دیکھی ہے تب سے بختاور کو ایک مین کا چین نہیں آتا۔ ایک طرف معصوم نوری پر ظلم اور دوسری طرف پولیس کے ڈر سے بھی بہت گھبرائی ہے۔ ویورز ایسا لگتا ہے جسے بختو ڈرامے میں اب نہیں آئے گا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نورا ابھی زندہ ہے، اور اگر نورا نے حقیقت بیان کی تو نورا کا نیوز تو آلریڈی میڈیا پر ہے، تو بختاور خبر ہو جائے گی کہ نورا زندہ ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک بختاور کو یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نورا زندہ ہے، اور جب ویورز ملک دلاور اس بات سے خبر ہو جائے گا کہ سالار اس سارے مسئلے کا مجرم ہے، تو ملک دلاور حوریہ کو کہے گا کہ حوریہ اب میں آپ کی سیاست دانی اور آپ کی سچائی دیکھوں گا، پولیس کو کال کرو اور سالار کو پولیس کے حوالہ کر دو۔ لیکن نہیں، حوریہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر ایک بار پھر ڈرامے میں بختو کا انٹری ہو جائے گا اور سالار کے خلاف FIR کرے گا کہ نورا کیس کا مجرم سالار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سالار کو نورا پر ظلم کرتے دیکھا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق اس طرح سالار کو اس کی کئی کے سزا ملے گی۔ اور بختاور بھی اپنی سچائی ملک صاحب کو بتا دے گی کہ میں لڑکی ہوں، اگر اب بھی آپ میں کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے نورا پر دباؤ ڈال کر اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ویور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے YouTube کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سلسلہ بختاور کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز بختو نے جب سے نورا پر ظلم کرتے دیکھی ہے تب سے بختاور کو ایک مین کا چین نہیں آتا۔ ایک طرف معصوم نوری پر ظلم اور دوسری طرف پولیس کے ڈر سے بھی بہت گھبرائی ہے۔ ویورز ایسا لگتا ہے جسے بختو ڈرامے میں اب نہیں آئے گا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نورا ابھی زندہ ہے، اور اگر نورا نے حقیقت بیان کی تو نورا کا نیوز تو آلریڈی میڈیا پر ہے، تو بختاور خبر ہو جائے گی کہ نورا زندہ ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک بختاور کو یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نورا زندہ ہے، اور جب ویورز ملک دلاور اس بات سے خبر ہو جائے گا کہ سالار اس سارے مسئلے کا مجرم ہے، تو ملک دلاور حوریہ کو کہے گا کہ حوریہ اب میں آپ کی سیاست دانی اور آپ کی سچائی دیکھوں گا، پولیس کو کال کرو اور سالار کو پولیس کے حوالہ کر دو۔ لیکن نہیں، حوریہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر ایک بار پھر ڈرامے میں بختو کا انٹری ہو جائے گا اور سالار کے خلاف FIR کرے گا کہ نورا کیس کا مجرم سالار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سالار کو نورا پر ظلم کرتے دیکھا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق اس طرح سالار کو اس کی کئی کے سزا ملے گی۔ اور بختاور بھی اپنی سچائی ملک صاحب کو بتا دے گی کہ میں لڑکی ہوں، اگر اب بھی آپ میں کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے نورا پر دباؤ ڈال کر اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ویور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے YouTube کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سلسلہ بختاور کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز بختو نے جب سے نورا پر ظلم کرتے دیکھی ہے تب سے بختاور کو ایک مین کا چین نہیں آتا۔ ایک طرف معصوم نوری پر ظلم اور دوسری طرف پولیس کے ڈر سے بھی بہت گھبرائی ہے۔ ویورز ایسا لگتا ہے جسے بختو ڈرامے میں اب نہیں آئے گا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نورا ابھی زندہ ہے، اور اگر نورا نے حقیقت بیان کی تو نورا کا نیوز تو آلریڈی میڈیا پر ہے، تو بختاور خبر ہو جائے گی کہ نورا زندہ ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک بختاور کو یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نورا زندہ ہے، اور جب ویورز ملک دلاور اس بات سے خبر ہو جائے گا کہ سالار اس سارے مسئلے کا مجرم ہے، تو ملک دلاور حوریہ کو کہے گا کہ حوریہ اب میں آپ کی سیاست دانی اور آپ کی سچائی دیکھوں گا،
पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई के सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई के सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई के सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं,
हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा, पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा, पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा,
पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जैसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा भी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जैसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा भी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जैसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा भी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा।
पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स ऐसा लगता है जैसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स ऐसा लगता है जैसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो। लेकिन नहीं, हुरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स बख्तू ने जब से नूर पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स ऐसा लगता है जैसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हुरिया को कहेगा कि हुरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा।
पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो, लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूरा पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो, लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूरा पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो, लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सालार को नूरा पर जुल्म करते देखा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह सालार को इसकी कई की सज़ा मिलेगी और बख्तावर भी अपनी सच्चाई मलिक साहब को बता देगी कि मैं लड़की हूँ। अगर अब भी आप में किसी को ये शक हो कि मैंने नूरा पर दबाव डालकर इसने खुदकशी की कोशिश की। व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स, बख्तू ने जब से नूरा पर जुल्म करते देखी है तब से बख्तावर को एक मैन का चैन नहीं आता। एक तरफ मासूम नूरी पर जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस के डर से भी बहुत घबराई है। व्यूवर्स, ऐसा लगता है जिसे बख्तू ड्रामे में अब नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरा अभी जिंदा है और अगर नूरा ने हकीकत बयान की तो नूरा का न्यूज़ तो ऑलरेडी मीडिया पर है, तो बख्तावर खबर हो जाएगी कि नूरा जिंदा है। अगले किस्म में आप देखेंगे कि अभी तक बख्तावर को ये पता नहीं होगी कि नूरा जिंदा है और जब व्यूअर्स मलिक दिलावर इस बात से खबर हो जाएगा कि सालार इस सारे मसले का मुजरिम है, तो मलिक दिलावर हूरिया को कहेगा कि हूरिया, अब मैं आपकी सियासतदानी और आपकी सच्चाई देखूंगा। पुलिस को कॉल करो और सालार को पुलिस के हवाला कर दो, लेकिन नहीं, हूरिया ऐसा नहीं करेगी और फिर एक बार फिर ड्रामे में बख्तू का एंट्री हो जाएगा और सालार के खिलाफ एफआईआर करेगा कि नूरा केस का मुजरिम सालार है और
میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سالار کو نورا پر ظلم کرتے دیکھا ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس طرح سالار کو اس کی کئی کے سزا ملے گی اور بختاور بھی اپنی سچائی ملک صاحب کو بتا دے گی کہ میں لڑکی ہوں۔ اگر اب بھی آپ میں کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے نورا پر دباؤ ڈال کر اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ویور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سلسلہ بختاور کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز بختو نے جب سے نورا پر ظلم کرتے دیکھی ہے تب سے بختاور کو ایک مین کا چین نہیں آتا۔ ایک طرف معصوم نوری پر ظلم اور دوسری طرف پولیس کے ڈر سے بھی بہت گھبرائی ہے۔ ویورز ایسا لگتا ہے جسے بختو ڈرامے میں اب نہیں آئے گا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نورا ابھی زندہ ہے اور اگر نورا نے حقیقت بیان کی تو نورا کا نیوز تو آلریڈی میڈیا پر ہے، تو بختاور خبر ہو جائے گی کہ نورا زندہ ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک بختاور کو یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نورا زندہ ہے، اور جب ویورز ملک دلاور اس بات سے خبر ہو جائے گا کہ سالار اس سارے مسئلے کا مجرم ہے، تو ملک دلاور حوریہ کو کہے گا کہ حوریہ اب میں آپ کی سیاست دانی اور آپ کی سچائی دیکھوں گا، پولیس کو کال کرو اور سالار کو پولیس کے حوالہ کر دو۔ لیکن نہیں، حوریہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر ایک بار پھر ڈرامے میں بختو کا انٹری ہو جائے گا اور سالار کے خلاف FIR کرے گا کہ نورا کیس کا مجرم سالار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سالار کو نورا پر ظلم کرتے دیکھا ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس طرح سالار کو اس کی کئی کے سزا ملے گی اور بختاور بھی اپنی سچائی ملک صاحب کو بتا دے گی کہ میں لڑکی ہوں۔ اگر اب بھی آپ میں کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے نورا پر دباؤ ڈال کر اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ویور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سلسلہ بختاور کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز بختو نے جب سے نورا پر ظلم کرتے دیکھی ہے تب سے بختاور کو ایک مین کا چین نہیں آتا۔ ایک طرف معصوم نوری پر ظلم اور دوسری طرف پولیس کے ڈر سے بھی بہت گھبرائی ہے۔ ویورز ایسا لگتا ہے جسے بختو ڈرامے میں اب نہیں آئے گا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نورا ابھی زندہ ہے اور اگر نورا نے حقیقت بیان کی تو نورا کا نیوز تو آلریڈی میڈیا پر ہے، تو بختاور خبر ہو جائے گی کہ نورا زندہ ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک بختاور کو یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نورا زندہ ہے، اور جب ویورز ملک دلاور اس بات سے خبر ہو جائے گا کہ سالار اس سارے مسئلے کا مجرم ہے، تو ملک دلاور حوریہ کو کہے گا کہ حوریہ اب میں آپ کی سیاست دانی اور آپ کی سچائی دیکھوں گا، پولیس کو کال کرو اور سالار کو پولیس کے حوالہ کر دو۔ لیکن نہیں، حوریہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر ایک بار پھر ڈرامے میں بختو کا انٹری ہو جائے گا اور سالار کے خلاف FIR کرے گا کہ نورا کیس کا مجرم سالار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سالار کو نورا پر ظلم کرتے دیکھا ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس طرح سالار کو اس کی کئی کے سزا ملے گی اور بختاور بھی اپنی سچائی ملک صاحب کو بتا دے گی کہ میں لڑکی ہوں۔ اگر اب بھی آپ میں کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے نورا پر دباؤ ڈال کر اس نے خود کے